वालेकुम व्यूअर्स। हमने टेंसेस ऑफ वर्ब और वर्ब वॉइस यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक्स मुकम्मल तौर पर पढ़ लिए हैं। ये हमारे टॉपिक्स जो हैं ये हर हवाले से कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो से पहले। अभी आखिर में मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट से शेयर करना चाहता हूँ और वो इन्फॉर्मेशन है कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब की शक्ल में। तो चलें देखते हैं क्या होता है ये। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? A verb may assume various forms either by inflection or by combination with parts of other verbs। जी, आपका जो वर्ब है वो डिफरेंट फॉर्म जो है वो अपना सकता है। अब डिफरेंट फॉर्म जो वो कैसे अपनाता है? इन्फ्लेक्शन के जरिए या अपने साथ किसी दूसरे वर्ब को जोड़ के। अब इन्फ्लेक्शन क्या होता है? अकेले जो अपनी फॉर्म चेंज करता है ना वर्ब, सिर्फ अकेले, उसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब अकेले वो कैसे करता है? जैसे एक वर्ब है प्ले, तो प्ले से प्लेड, प्लेइंग, तो ये इन्फ्लेक्ट कर रहा है, ये इन्फ्लेक्शन है। लेकिन जब वो अपने साथ किसी वर्ब को बना लेता है तो ये आप कह लें कि वो अपनी फॉर्म बना रहा है, वैसे एज्यूम कर रहा है, जैसे इज प्लेइंग, वाज प्लेइंग, हैव प्लेइंग एटसेट्रा। तो लेकिन ये जो अपनी फॉर्म चेंज करता है इन्फ्लेक्शन के जरिए या दूसरे वर्ब्स को अपने साथ मिला के, ये क्यों चेंज करता है? वर्ब टू डिनोट वॉइस, मूड, टेंस, नंबर एंड पर्सन, यानी डिफरेंट पर्सन्स को शो करने के लिए, डिफरेंट नंबर को, टेंस को, मूड को, वॉइस को। तो ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली हैं। ये हमने सारा देख लिया है कि किस तरह से इन्फ्लेक्ट करता है या नई फॉर्म बनाता है वर्ब इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए। तो इसके अलावा नेक्स्ट अभी हम इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल भी देखेंगे। उसमें भी ऐसे ही है कि वर्ब जो है वो इन्फ्लेक्ट कर रहा है या अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है साथ में किसी और वर्ब को मिला के। Moreover, a verb may also take the form of infinitive and participle. All these forms of the verb are shown by the conjugation of a verb. तो ये different जो forms हैं, verb जो अपनी different forms जो है चेंज कर रहा है, इन तमाम फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब्स कहते हैं। आप यही कह लेंगे कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब बेसिकली वर्ब की जो फॉर्म्स है उसमें तब्दीली को हम कहते हैं। जैसे मसलन वॉइस है, मूड है, टेंस है, नंबर है, पर्सन है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल्स है। तो इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए इन तमाम चीज़ों को जो वर्ब अपनी फॉर्म को चेंज करता है आइदर बाय इन्फ्लेक्शन और बाय कॉम्बिनेशन विद अदर वर्ब्स इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब। A tense-based conjugation of the wordplay is given as under in order to help the students to systematically revise and memorize the knowledge already acquired by them। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो कॉन्जुगेशन में सिखा रहे हैं ना वर्ब की एक फॉर्म जो है उसके हवाले से बात की जा रही है और वो है टेंस। वैसे तो ये सारी वर्ब की फॉर्म्स हो जाएंगी, मूड है, टेंस है, वॉइस है, तो वो सारा चूँकि हमने पीछे पढ़ लिया है इसलिए अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं, यानी अ टेंस बेस्ड कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब प्ले, और उसमें हम वर्ब प्ले को जो है एग्जाम्पलीफाई करेंगे। अब वो सारा इसलिए नहीं किया कि वो तमाम एक ही वीडियो में सारा हो नहीं सकता, पीछे हमने पढ़ा हुआ है। और चूँकि अभी हमने लेटेस्ट जो है वो टेंस पढ़े हैं, वर्ब वॉइस पढ़ा है, तो इसीलिए फिर हमने उसको ले लिया जस्ट आपको कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। और इसमें भी अगर हम बात करें टेंसेस की, तो टेंसेस और वर्ब वॉइस कंप्लीट नहीं है, जस्ट एग्जाम्पलीफाई किया है। मसलन यहाँ पे हमने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस दिए हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं दिए हैं। इसी तरह कुछ आपके सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए। जैसे फर्ज करें इट इज़ प्लेइंग अ मैच, तो इट आपको पता है बेजान चीज़ या जानवर के लिए जो है वो शो होता है। वैसे तो जानवरों के भी मैच अब होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये सेंस नहीं बनती कि कुछ किसी जानवर के बारे में हम कहें कि वो मैच खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया है ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो हमने यहाँ पर्सन को लिया, यानी जो वर्ब की फॉर्म जो हैं वो पर्सन के लिहाज से जो चेंज हो रही है उसको लिया है, यानी आई, हुई, दे, यू, ही, शी, इसको लिया है। और जस्ट हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को लिया और तमाम जो टेंसेज हैं 12 उनका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो है उसको यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंसेस को दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो लेकिन अगर आप टेंसेस को कंप्लीट समझना चाहते हैं, आप वर्ब वॉइस को कंप्लीट समझना चाहते हैं, आप मूड, वॉइस, नंबर, पर्सन, ये सारी चीज़ों को पता करना समझना चाहते हैं, और यानी कि आपको नहीं पता, पहले आप फर्स्ट टाइम इसी वीडियोस को देख रहे हैं, पिछला आपने नहीं पढ़ा हुआ, आप हमारे साथ नहीं स्टडी करते हुए आ रहे हैं तमाम चीज़ों को, तो आप रेलेवेंट वीडियोज़ में जाके ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सीख सकते हैं। लिंक नीचे तमाम वीडियोज़ के, यानी वर्ब वॉइस जो है उसकी प्ले लिस्ट का,
जो आपका टेंसेस वाली प्लेलिस्ट है उसका, और कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। इन तमाम के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिए गए हैं, आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। अब ये वही सेंटेंसेस हैं जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ इसीलिए मैंने लिख भी दिया है कि जस्ट एक रिवाइज कर रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं तमाम टेंसेस का, और उसमें आप जो नॉलेज आपने पहले हासिल कर चुका है, किया है पीछे वो वॉइस और टेंस के टॉपिक से, वो आपका रिवाइज हो जाएगा, या आप जो है आप कह लें कि ये आपके लिए एक मेमोरी एड साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, हमारा वो वॉइस का टेंस का टॉपिक अब इस वीडियो के बाद मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे वर्ब में। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।